ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 नवंबर की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर के मम्मा के कमरे से कर रहे हैं। सारे विश्व में बाबा के कमरे तो बने हैं, पर GGRC अहमदाबाद में ये मम्मा का कमरा बना है, उसके बाहर से कर रहे हैं। आज की मुरली का बाबा ने विशेष जो टाइटल था, अपने श्रेष्ठ सम्मान, बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ सम्मान के फ़क्र में रह। क्या करेंगे? फ़क्र में रह। बाबा ने कहा असंभव को भी संभव करने वाले बेफिक्र बादशाह भव। तो फिर आज बाबा ने सबसे पहले कहा, आज बाप दादा चारों ओर के सम्मानधारी विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कितने विशेष हो, विशेष आत्माएं हो ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, आप सब विशेष आत्माएं क्या हो? इस सृष्टि की पूज्य और पूर्वज आत्माएं हो, इस सारी सृष्टि के आधार मूर्त हो। तो कितना नशा चढ़ जाता है, पूज्य आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा फ़क्र रहता है ना, पूज्य और पूर्वज आत्माओं का नशा रहे। तो फिर बाबा ने कहा सारी सृष्टि के विशेष आधार मूर्त हो। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे कितने विशेष हो, ज़रा इस बात से सोचो। बड़े बड़े साइंसदान, फिलॉसफर, विद्वान, बाबा ने कहा क्या है उनकी विशेषता आप देखेंगे। बाबा ने कहा वो ढूंढते रह गए। हाँ, और विशेष शाखा साइंसदान आत्माएं भी इतनी भी रिसर्च नहीं कर पाए कि ये भी नहीं समझ पाए आत्मा ज्योति स्वरूप है। और यहाँ छोटा सा बच्चा कहता है कि उससे पूछो आप कौन हो, कि मैं आत्मा हूँ, ये तो मेरे शरीर का नाम है। एक आत्मा की खोज भी नहीं कर पाए बड़े बड़े साइंसदान। फिर बाबा ने कहा आम माताएं, साधारण माताएं कैसे फलक से कहती हैं, क्या हमने देखा हमने पाया शिव भोला भगवान, अर्थात परमात्मा को पा लिया। बड़े बड़े महात्माएं तो कहते हैं कि पाना है, अब परमात्मा को पाना असंभव है, आसान काम नहीं है। लेकिन माताएं फलक से कहती हैं पाना, उसको पा लिया हमने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे प्रवृत्ति में रहते हुए रहने वाले भी क्या चैलेंज करते हैं। हाँ, कि बाबा ने कहा वो चैलेंज करते हैं कि पवित्रता हमारा स्वधर्म है, परधर्म को अपवित्रता परधर्म है, परधर्म को अपनाना मुश्किल होता है, पवित्रता कोई मुश्किल नहीं है। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अरे आम दुनिया क्या कहती है, आग कपूस इकट्ठे रह के आग ना लगे, ये संभव कैसे है? तो बाबा ने कहा इतनी विशेष आत्माएं हो, क्या ये नशा रहता है हम इतने विशेष आत्माएं हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुम विशेष जो है तुम्हें बाबा ने, तुम साइलेंस की शक्ति से, परिवर्तन शक्ति से क्या करते हो? बाबा ने कहा उससे तुम जो है समस्या को समाधान में बदल देते हो, कारण को निवारण में कर देते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देते हो। ऐसी परिवर्तन शक्ति धारण की है। फिर बाबा ने कहा बाबा ने तुम सब बच्चों को परिवर्तन शक्ति और सर्व शक्तियाँ बाबा ने कहा वर्षे में दे दी हैं, तो उनको यूज़ करो, उनको यूज़ करो। बाबा ने तो वर्षे में दे दी है। वर्षे की स्मृति से बाबा हमेशा कहते हैं बाप को याद करो, फिर साथ साथ कहते वर्षे को याद करो। वर्षे की स्मृति से स्वतः ही याद रहती है, बाबा ने कहा, इसलिए सदा वर्षा स्मृति में रहे। फिर बाबा ने कहा क्या गीत गाते हैं? हाँ, क्या गीत गाते हो? पाना था सो पा लिया, चाहा क्या बाकी रही। तो बाबा ने कहा हाँ, कितना नशे का गीत गाते हो, फ़क्र में गीत गाते हो। हाँ, कुछ रह तो नहीं गया पाने को, पाना था सो पा लिया। फिर बाबा ने कहा कि जब फ़क्र में होते हो
तो फ़िक्र सारे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि तुम सब कौन हो? बेफ़िक्र बादशाह। तो बाबा को अपने सारे फ़िक्र दे दो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, कभी कभी बच्चों की बुद्धि अपसेट हो जाती है। अपसेट होने का कारण क्या है? बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, क्या करें, कैसे करें, कभी ये गीत गाने लग जाते हैं, हाँ, क्या, क्यों, कैसे आदि का। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्या, ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? बाबा ने कहा साक्षीपन की सीट पर और त्रिकालदर्शी की, साक्षी, दृष्टा और त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर सब कुछ देखो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे, फिर कभी अपसेट नहीं होंगे। तो ऐसा तुम्हें करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, बाबा के सामने तो देखो तुम प्यार के सागर में डूब के कितना दूर दूर से प्यार के विमान में आ गए हो ना, सब आ गए हो ना। अच्छा, अब होमवर्क पूछा, होमवर्क याद है? बाबा ने कहा क्या होमवर्क दिया था? हाँ, होमवर्क याद है? सब ने होमवर्क चेक किया। बाबा ने कहा उस होमवर्क को भी विशेष देखना है। क्या? कि बच्चे, बाबा ने होमवर्क दिया था दुआएं दो दुआएं लो। हाँ, ऐसा अपना। फिर क्या कहते हैं, क्या करूं बाबा? 3 चीज़ें बाबा ने कहा परेशान करती हैं। कौन कौन सी? बाबा ने कहा चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। कहते हैं क्या करूं, मेरे संस्कार ऐसे हैं। अरे ये आए कहाँ से मेरे संस्कार? तुम्हारे पुराने संस्कार तो आदि अनादि संस्कार हैं, उनको यूज करो। तो बाबा ने कहा इसलिए अपनी नेचर क्या बना लो, दुआएं देना दुआएं लेना। ये दुआएं देना दुआएं लेना ही वास्तव में तुम्हारे असली संस्कार होने चाहिए। उसके लिए सदैव याद रखो, मैं श्रेष्ठ विशेष आत्मा, पूजनीय आत्मा हूँ। पूज्य आत्माओं की नेचर ही है दुआएं देना। दुआएं देने में दुआएं लेना आ ही जाता है। बाबा ने कहा जब मेरा संस्कार कहते हो तो मेरा जगह तो बनाएगा ना। इसलिए बच्चे, मेरे संस्कार तो वास्तव में पूजनीय हैं, दुआएं देने के, दुआएं लेने के। दुआ जब भी किसी को दुआ देते हो तो बाबा ने कहा कितना खुश होते हैं। बाबा ने फिर कहा गांव गांव तक मैसेज पहुंचाया, बाप दादा देखा, बहुत खुश हुए। अब क्या करना है? बाबा ने कहा हार पहनने वाला बनना है, ना कि बाप के गले का हार बनना है, ना कि हार खाने वाला। माया से हार नहीं खाना है। हमेशा याद रखना है सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा ऐसा सारे अपना चार्ट भेजना। क्या भेजोगे? ओके या ओके पर लकीर हो, लंबे लंबे पत्र नहीं भेजना, ऐसे पत्र भेजना। तो ये बाबा ने कहा। फिर एक्सरसाइज करने के लिए कहा, ड्रिल किया करें। एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए सदा उमंग उत्साह में रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, विशेष जो है तुम बच्चों को आज वरदान में बाबा ने कहा संगम युग में प्रत्यक्ष फल की प्राप्तियों का अनुभव करने वाले, शक्तिशाली प्राप्तियों से शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। संगम युग पर सबसे बड़ा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। तो वो प्रत्यक्ष फल से सर्व प्राप्तियाँ जो होती हैं, बाबा ने कहा उससे शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। तो शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। तो सदा समर्थ बनना है। फिर बाबा ने आज विशेष जो है खास हम बच्चों को समर्थ आत्मा बनने के साथ साथ बाबा ने विशेष हम बच्चों को आज स्लोगन में भी क्या कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को पास विद ऑनर बनने के लिए पास्ट को पास कर दो और सदा बाप के पास रहो। तो उससे क्या होगा? पास विद ऑनर बन जाएंगे। 3 पास याद रखो, पास्ट को पास करना है, बाबा के पास रहना है और पास विद ऑनर होना है। कितना अच्छा है पास शब्द है। हर वक्त देखो मैं बाबा के साथ हूँ। आज बाबा ने कहा जब कंबाइंड हो, कंबाइंड रूप में तूफान को तोहफे में बदल दो।
समस्या को समाधान में बदल दो, कारण को निवारण में बदल दो। लास्ट व्यक्ति इशारा था शरीरी बनने के लिए, जब चाहें शरीर में आए, जब चाहें ड्रेस परिवर्तन कर लें, शरीरी बन जाएं। इस अभ्यास को बढ़ाते चलो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।